सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम। कई बार कई लोग कहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण नोट्स हो आपका यूपीएससी में, चाहे वो जीएस हो या फिर ऐसे हो या फिर वैकल्पिक हो। यहाँ मैं वैकल्पिक को लेकर के बात करूंगा। तो गुणवत्तापूर्ण नोट्स हो यह कहना आसान है, लेकिन इसको कठिन है समझना और नोट्स बनाना। अब मैं आज ये बताने वाला हूँ कि गुणवत्तापूर्ण नोट्स आपका होगा कैसे। देखिए, आपके पास आप जिसके पास क्या करेंगे कि नोट्स बना करके आप उत्तर लेखन करेंगे और वही आप परीक्षक को दिखाना चाहेंगे। परीक्षक के पास आपका फोटो नहीं है, आपकी पहचान नहीं है, वो आपसे बात नहीं किया है, वह आपको देख रहा है और आपसे समझ रहा है। आपकी बुक देखेगा, आप जो कॉपी लिखेंगे उसको देखेगा, कंटेंट को देखेगा, उत्तर को देखेगा। तो उसमें आपके नैतिक मूल्य झलकना चाहिए कि आप करप्ट नहीं है। नैतिक मूल्य, ईमानदार मूल्य आपके झलकने चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यूपीएससी के लिए। दूसरा, किसी भी विषय का आप अध्ययन क्यों कर रहे हैं। हम लोग ऐसे तो पढ़ नहीं रहे हैं कि भाई मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं। तो जो समसामयिक समस्याएं हैं, जैसे कि आप देखते हैं कोई भी समस्या है कि जैसे हम अतिदोहन संसाधनों का कर रहे हैं, तो इसके लिए हम कहें कि तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। हम देखते हैं कि हम इस प्रकार के कर्महीन अकर्मण्य होते जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि फ्री का बैठे बैठे खाएं। तो गीता कहती है, मतलब गीता में भी कहा गया है कुरु कर्मैव, और ऐसे ही ईशावास्योपनिषद बताता है कुर्वन्नेवेह कर्माणि। तो इस प्रकार मैंने ये तो एग्जाम्पल दिए, कई हजारों एग्जाम्पल हैं देने को। तो लेकिन ये समझने को ये कि समसामयिक जो समस्याएं हैं प्रशासन में, उनका समाधान कैसे हो रहा है। जैसे और बताते हैं भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो इसके लिए यहाँ कहा गया है कि हम लोगों को भ्रष्टाचार क्यों है, अति धन की इच्छा के कारण। तो कहा गया है कि हम क्या करें, अपनी इच्छा का परित्याग करें। ये बात है। तो इच्छा के परित्याग करेंगे तभी, इतनी इच्छाएं नहीं रखेंगे, धन की यदि इच्छा नहीं रखेंगे, तो इस प्रकार की जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वह संस्कृत साहित्य से बहुत सारी निकल करके आती हैं, जिससे कि एक आईएएस को पहले तो चरित्र शुद्र बनाया जाए, कार्यकलाप उसके शुद्र बनाए जाएं, तो उसकी शिक्षा इस प्रकार मिलता है, यानी कि समसामयिक समस्याओं का समाधान आप बता पाए। इसलिए संस्कृत का यूज करें आप। वर्ण व्यवस्था कैसे आज उपयोगी है, यह महाकवि कालिदास ने तात्कालिक आर्थिक समस्या, सामाजिक स्थिति के बारे में क्या बताया है, क्या वह आज भी व्याप्त है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कुछ कहा गया है क्या ऐसा। इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, नोट्स बनाना है। तीसरा है कि सरल और प्रवाहपूर्ण आपकी भाषा भी होनी चाहिए। देखिए, चेक करने वाला आपका तभी अच्छे नंबर देगा जब उसको मजा आए पढ़ने में, और ऐसे ऐसे देख करके तुरंत वो पढ़ते जाए, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सरल व प्रवाहपूर्ण भाषा होनी चाहिए, एकदम जटिल ना हो कि उसको डिक्शनरी उठाना पड़े। और इसका मतलब ये नहीं है सरल का कि आप लोग देसी भाषा यूज करने लगे। प्रवाहपूर्ण और बेहतरीन भाषा होनी चाहिए। अब उसको रुचिकर लगना चाहिए देखने में, नोट्स मजा आए कि इसको तो चेक करना ही है। डायग्राम उसके लिए आप बना सकते हैं, पॉइंट बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं, यह सब रुचिकर बनाने के लिए। दूसरा, आपको अधिक से अधिक पेज लिखने होते हैं, तो उसमें आप ये लिख देंगे तो आपको थोड़ा शब्द भी बच जाएंगे। तो रुचिकर लगाने के लिए ये सब करना है। देखिए, एक प्रश्न आ रहा है, हजारों लोग उत्तर लिख रहे हैं, उसके लिए आपको उत्तर में कुछ ऐसा लिखना होगा, ऐसा सोचना होगा जो कि बाकी सबसे अलग हो या भिन्न हो। हालांकि इसको आप सालों नहीं सोचते रहेंगे, वरना आप एक टॉपिक से लेकर के 3 दिन केवल यही सोच रहे हैं मैं इसमें सबसे बेहतर कैसे करूं। इसके लिए आपको बेहतरीन गाइडेंस होना चाहिए। तो उसके लिए यानी कि नवाचार आपको करना है, उसके लिए कुछ नया हो आपके नोट्स में, आपके उत्तर में कुछ नया हो, उसे मजा आए कि सबको वो 4 नंबर दे रहा है तो आपको 6 दे। यह बात आपको सोचनी होगी, समझनी होगी, चिंतन करना होगा। तो नवाचार। तीसरा, विषय की स्पष्टता हो, जो पूछा है उसको स्पष्ट हो। जैसे कि पूछा है शून्यवाद, तो शून्यवाद आपको स्पष्ट होना चाहिए, इसके विभिन्न आयाम मालूम होना चाहिए, घटक के साथ उपघटक मालूम होना चाहिए, यानी कि सांगोपांग लिखेंगे आप।
दूसरा है कि आप क्या होता है कि वहां क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें आप लंबी बॉल फेंकते हैं, बात करेंगे ये वो दुनिया भर का ऐसा वैसा, फिर पॉइंट पर पहुंचेगी नहीं, आप टू द पॉइंट बात करेंगे पेपर में। हालांकि नोट्स में आप थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, लेकिन पेपर में टू द पॉइंट आपको बात करनी है। तीसरा, ये नैतिक मूल्य मैंने बता ही दिया। तो इस प्रकार जो मैंने ये बात बताया, सामान्यतः इनको ध्यान में आपको रखना ही है और तभी आपको बनाना है। यदि इस प्रकार करते हैं तो आपका गुणवत्तापूर्ण नोट्स होगा। बाकी आपको टॉपिक से संबंधित विभिन्न बुक्स का अध्ययन करके आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन ये आपका काम नहीं है, यह एक शिक्षक का है और शिक्षक इसी प्रकार करके नोट्स बनाता है, जैसे कि मैं। तो इस प्रकार का बना करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। आप ऐसा स्वयं भी बना सकते हैं, उसका मैं मार्ग सुझा रहा हूं यदि आप बनाना चाहें तो। बाकी ठीक है, इसी प्रकार आप गुणवत्तापूर्ण नोट्स बना सकते हैं। ओके, धन्यवाद।